हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ए टू जेड इंग्लिश गुरु में। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट, जो लिखी है पाब्लो नेरुदा ने। इस पोएम में नेरुदा ने बताया है कि मनुष्य जो है वो किस विभागों में, कई सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे जेलसी रखता है। किस तरह से रखता है? वो रखता है जैसे आज के समाज में, संसार में जाति के, संप्रदाय के, भाषा है, धर्म है, संस्कृति है, राष्ट्रीयता है, भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बटा हुआ है। और इस क्षेत्र में बटे होने की वजह से उसमें आपसी मतभेद आ गया है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में हो गए हैं। तो इस सब चीज़ों को देख कर के मनुष्य ने जो आत्मविश्लेषण करना की जरूरत है, मतलब मनुष्य को जो आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है वो करे। तो इसी के सापेक्ष में वो लिखते हैं पाब्लो नेरुदा। तो ये डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं। ये सेंट्रल एरिया है इस पोएम का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेरी फेवरेट है। अगर आपको जब लगे कि हाँ इस संसार में कुछ मतभेद है तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए, तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को बदलना है, डेवलप करना है। हर इंसान अगर अपने आप को बदलेगा तो ये जग बदलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में Pablo Neruda has emphasized the importance of introspection। कहने का मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि इस कविता में पाब्लो नेरुदा ने आत्मविश्लेषण के महत्व पर बल दिया है। मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश। वो कहते हैं कि मनुष्य आज के समय में बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। एंड हिज ओन एक्शन, और वो अपने खुद के कार्यों की वजह से, काउसिस कारण की वजह से, हिम मैनी मिजरीज, वो पड़ जाता है बहुत सारी समस्याओं में। और जो समस्याएं बनती हैं किसमें? दुख में बन जाती हैं, और वो दुख में पड़ जाता है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज। आज का जो संसार है, खड़ा हुआ जो संसार है, वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है उन दीवारों के जरिए, उन बाउंड्रीज में बटा हुआ है जो मनुष्य ने खुद पैदा करी हैं। वो बाउंड्रीज जो मनुष्य ने खुद पैदा करी हैं, वो बाउंड्रीज कौन सी हैं? कास्ट की हैं, जाति की हैं, क्रीड संप्रदाय की हैं, रेस जिसमें इंसान दौड़ लगाता है। किसकी दौड़ लगाता है? रिलीजन की लगाता है, धर्म की लगाता है, भाषा की लगाता है, कल्चर की लगाता है, नेशनलिटी की लगाता है, और एंड ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल डिवीज़न, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में। कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो गया है एवं उसे अपने कर्मों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में संसार, जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भौगोलिक विभाजनों की मानव निर्मित, जिसकी मानव निर्मित सीमाओं में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? मानव निर्मित जो सीमाएं हैं उसमें बट गया है कि ये भैया मेरा है, ये तेरा है। इस तरह से बटा हुआ है। द पोएट टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग। जो पोएट है वो बात करता है किसके बारे में? उन विवादों पर जो नेसेसिटी है, मतलब अननेसेसरी है। द पोएट talk about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings and discusses the need of maintaining peace। maintaining peace मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमें उन तुच्छ विवादों से जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को खराब कर सके, हम मानसिक प्रताड़ना झेलें, उन विवादों से दूर रहना चाहिए, बल्कि हमें उससे ऊपर उठकर अपने एम्स पर, अपने मोटिव पर ध्यान देना चाहिए, और देने की आवश्यकता भी है। कवि मनुष्यों में आपसी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में चर्चा करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इन दिस पोएम, इस कविता में पाब्लो नेरुदा हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन।
इस कविता में पावलो आत्मविश्लेषण के महत्व पर बल देते हैं और वो बताते हैं कि हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैन हैज बिकम्स वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शंस काउजेज हिम मैनी मिजरीज। मनुष्य अपने खुद के क्रियाकलापों की वजह से, उन कारणों की वजह से पड़ जाता है उन मिजरीज में, उन परेशानियों में जो उसके खुद के कार्यों द्वारा की गई हैं, गलत कार्यों के द्वारा। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड। आज जो संसार खड़ा हुआ है वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है बाय द मैन मेड बाउंड्रीज। जो सीमाएं मनुष्य ने खुद पैदा करी हैं, खुद बनाई हैं। और वो सीमाएं कौन कौन सी हैं? कास्ट जाति की हैं, क्रीड, क्रीड मतलब संप्रदाय की हैं, रेस जिसमें वो दौड़ लगाता है, रिलीजन की, धर्म की, लैंग्वेज भाषा की, कल्चर संस्कृति की, नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रता की, राष्ट्रता की लगाता है, एंड जोग्राफिकल और भौगोलिक डिवीजन, भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। वी नीड टू राइज अबव दिस। अब हमें आवश्यकता है कि हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठें। स्मॉल इश्यूज, हम छोटे छोटे मुद्दों को लेते हैं और आपस में लड़ते हैं। एंड लुक एट द टुगेदर पिक्चर्स। द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अमंग ह्यूमन beings and discusses the need of maintaining faces। कहने का मतलब ये है, कई मनुष्यों में अपनी आपसी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में चर्चा करता है। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेंट्रल के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।